चैनल लोगों के सामने बोल रहा हूँ, रिकॉर्ड हो रहा है। बाबा रामदेव ने इस बात का इकरार किया था कि नमाज से बड़ा योग कोई है ही नहीं, नमाज सबसे बड़ा योग है। अगर कोई नमाज पढ़ने लगे तो उसको इस योग की जरूरत ही नहीं जो हम सिखा रहे। नमाज पूरा अरे जिसकी शुरुआत योगी से हुई हो, उससे बड़ा योग क्या हो सकता है? योगी, पूरे शरीर का योग करने वाले बन जाओ, तब तुम्हारी पूजा हो। यहाँ तो हाल क्या है, हमारे हिंदू भाई अब इतना भी नहीं कर रहे। वैसे तो हिंदू धर्म में हाथ भी जोड़ लिए जाते हैं, अब तो इतना भी नहीं करते हैं। अब तो नई नवेली बीवी बैठी हुई है मोटरसाइकिल पर, भिख मंगनी गाड़ी पे बैठे हुए हैं। लड़की के बाप ने इंटरनेशनल भिखारी समझ के दामाद को दे दी, ले जा, मेरी बेटी तो खुश रहेगी, तू भिखारी है तो क्या हुआ, चल दे दी। अब वो बेचारा अपनी बीवी को बिठाल के चला रहा, सामने हनुमान जी की मूर्ति, नहीं उठेगा, उतरेगा नहीं गाड़ी से, क्यों? जल्दी में है, नई बीवी है। लेकिन भगवान नाराज ना हो जाएं इसलिए खोपड़ी तो हिला देगा। 10 किलो की खोपड़ी हिला दी, बढ़ गया आगे, हाथ जोड़ना ये नहीं हो रहा। मैं जब पाकिस्तान गया था प्रोग्राम के लिए, तो पहली मर्तबा मैं ट्रेन से गया था, उसके बाद 3 बार और गया हूँ, तो वो मैं बाई प्लेन गया हूँ। तो लाहौर तक तो मैं बस से गया था, वो जो चल रही थी पहले बस जो चली थी दिल्ली से लाहौर तक, समझौता जो अटल बिहारी वाजपेयी जी के दौर से शुरू हुई थी, तो उसके बाद में चलती रही, उसमें गया था मैं। तो लाहौर से कराची तक जब ट्रेन पे गया तो वहाँ की ट्रेनें तो ऐसी थीं कि फ्री का पाउडर लगता था चेहरे पे, इतनी धूल उड़ती थी। बहरहाल पहुँचे तो हर स्टेशन पर एक मज़ार बना हुआ है। लाहौर से कराची तक 24 घंटे बल्कि 28 घंटे लगे थे मुझे पहुंचने में। तेज़ रू एक्सप्रेस थी वो, उसका नाम तेज़ रू एक्सप्रेस। उस एक्सप्रेस पे मैं बैठ के गया था, तो जैसे यहाँ हमारे हिंदू भाई मंदिरों के सामने हूँ हिलाते हैं, ऐसे ही वहाँ खिड़की वाली सीट के लिए लोग लड़ते हैं मुसलमान लोग। और हर स्टेशन के ऊपर एक मज़ार बना हुआ है, और वो भी ऐसे ही जाते हैं, जो भी मज़ार गुजर रहा है बाबा सर झुकाते हुए ऐसे कर रहे, बाबा मज़ार ऐसे, और गुजर रहे हैं। मैंने कहा ओफ, मैंने कहा सही जगह आया हूँ तकरीर करने के लिए। हिंदुस्तान में इतना तो है कम से कम कि ट्रेन में बैठकर कोई आदमी अगर स्टेशन से कोई मज़ार गुजर रहा हो तो कम से कम यहाँ का मुसलमान ऐसे नहीं करता। ऐसे वो करता तो जिंदा लड़की को देख के करता है, लेकिन मज़ार को देख के नहीं करता है। ऐसा पाकिस्तान के हालात यहाँ से भी ज़्यादा, शिर्क और बिदात पर उससे भी ज़्यादा। तो हम आपको जो बताना चाहते वो ये बताना चाह रहे हैं कि योग नहीं है, पूरा योग सिर्फ नमाज के अंदर है। और इसके बाद कृष्ण जी क्या कहते हैं, अर्जुन युज्जीत सततमात्मानम, इसको बराबर पकड़े रहना, इसको कभी छोड़ना नहीं। योगी युज्जीत सततमात्मानम, सतत पकड़े रहना, कभी मत छोड़ना। रहस्य स्थित था, अगर एक दिन भी छोड़ दोगे तो धर्म पे कायम नहीं रहोगे, एक दिन भी छोड़ दोगे तो धर्म पे कायम नहीं रहोगे। अल्लाह के रसूल ने भी तो यही कहा, जानबूझकर अगर नमाज छोड़ दोगे, कसदन मन तरक सलात मुतअम्मिदन फकत कफर, जिसने कसदन नमाज छोड़ दी, जानबूझकर छोड़ दी, उसने कुफ्र किया। अल्लाह के रसूल ने भी तो ये कहा कि धर्म पर कायम नहीं रहोगे। एक अल्लाह के सामने खड़े हो जाओ, इससे ज्यादा तौहीद और नमाज कहां मिलेगी। अब किताबें बुरी नहीं है, गीता रामायण ये सब रोशनी दे रही है, कुरान भी रोशनी दे रहा है। भाई सूरज का काम क्या रोशनी देना। अब सूरज की रोशनी में चमगादड़ अंधा हो जाए, उसको दिखाई ना दे, तो इसमें सूरज का क्या कसूर है। कुरान रोशनी दे रहा है, मुसलमानों को दिखाई ना दे, तो इसमें कुरान का क्या कसूर है। गीता और रामायण वेद रोशनी दे रहे हैं, इसमें अगर हमारे हिंदू भाइयों को और पंडितों को दिखाई ना दे तो इसमें इन किताबों का क्या कसूर है। एक अल्लाह के सामने खड़े हो जाओ, यच्चतातिमा लो, अपनी पूरी आत्मा वहीं लगा दो, ऐसे इधर उधर मत देखो, अपनी पूरी आत्मा वहीं लगा दो, दिल से निराशीर, सबसे निराश हो जाओ, ऊपर वाले से नहीं, परिग्रह वो सब कुछ देने वाला। लीजिए आगे कृष्ण जी कहते हैं पंचम समय कर्तव्य, हाय अर्जुन 5 वक्त ये पूजा करो, 5 वक्त पवित्र थर
धरती अस्त, पाक जमीन तलाश करो, और अगर पाक जमीन पवित्र धरती न मिले, धरती जमीन तुम्हें पाक न मिले, मिर्गा चरम, तो हिरन की खाल, मिर्ग मानी हिरन, मिर्ग मानी हिरन, चरम मानी चमड़ा, हिरन का चमड़ा बिछा लो, हिरन के चमड़े पर तुम ये पूजा कर लो। यानी हलाल जानवरों का चमड़ा भी हिंदू धर्म के अंदर हलाल है, उस पर खड़े होकर नमाज पढ़ी जा सकती है। तो ये दूसरी चीज भी हमारे हिंदू भाइयों के अंदर मौजूद है। समानता देखिए आप, कलमा भी है, नमाज भी है। आइए एक चीज और दिखा दें, औरतों में जो पर्दा है हमारे यहाँ, वो हिंदू धर्म के अंदर भी पर्दा है। समानताएं देखिए, आज पर्दा हिंदू धर्म के अंदर भी है औरतों का। खामखा बहस चल रही है, जीन्स फटी है, लड़कियां फटी जीन्स क्यों पहन रही हैं, नहीं पहनना चाहिए। एक बीजेपी का नेता बोल दिया, तब से आग लगी हुई है। लड़की कह रही वाह साहब, पाकिस्तान में भी बवाल चल रहा है इस वक्त। मालूम है आपको क्या बवाल चल रहा है? पाकिस्तान की औरतें बोर्ड निकाल निकाल के घूम रही हैं और बैनर निकाल निकाल के घूम रही हैं, सड़कों पे आ गई हैं, मेरा जिस्म मेरी मर्जी। कितने बच्चे हम पैदा करेंगे ये मेरा पति तय नहीं करेगा, ये हम तय करेंगे। रात में कितनी बार एक महीने में मिल सकता है ये तुम तय नहीं करोगे, ये मेरा जिस्म मेरी मर्जी। ये चल रहा बवाल। मर्द कौन होता है बच्चे पैदा करने वाला? हमको कितने करना है ये हम तय करेंगे, ये बवाल चल रहा है। देखिए अभी होता क्या आगे चलकर। हिंदुस्तान के अंदर भी एक बवाल चल रहा, फटी जींस। बोलो नहीं, अगर किसी लड़की को अपनी बेटी समझकर इतना कह दो कि बेटा बेटी तुम हमारी बेटी जैसी हो, ये तुम फटी हुई जीन्स नहीं पहना करो बेटा, अपने घर में नहीं हो बाहर हो, कुत्तों की नजर हड्डी पे पड़ती है बेटा, ये मत दिखाया करो, इतना कह दो तो बवाल हो जाएगा। लो साहब, अरे मैं जो पहन रही वो सही है, तुम्हारी खोपड़ी गलत है, तुम्हारी सोच गलत है। कलिया चक का इलाका था, एक मीडिया वाली चली आई मेरे पास, मुंह में माइक गुजर के पूछ रही है सानिया मिर्जा के बारे में आपका क्या ख्याल है। मैंने कहा किसी का नाम लेके हमसे मत पूछिए, आप नाम क्यों ले रही हो? कहा नहीं 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 आप ये बता। मैंने कहा इस्लाम में पर्दा है। कहा कि वो स्कर्ट पहन के खेलती है घुटने से ऊपर कपड़ा, तो आपको क्या प्रॉब्लम है? मैंने कहा मैंने तो कोई प्रॉब्लम नहीं बताई है। भारत में बहुत से लोग नंगे घूमते हैं, जैनी बाबा वगैरह, हमने तो आपत्ति नहीं जताई है। सबको अपने धर्म पर अमल करने का अधिकार है। मैं तो मुसलमानों के लिए ये फतवा देता हूं कि कोई भी मुसलमान औरत बेपर्दा नहीं घूम सकती है। इस्लाम में पर्दा है, बस जिसका दिल चाहे करे, जिसका दिल चाहता नहीं करता ना करे, हमें उससे क्या मतलब। सानिया मिर्जा अगर स्कर्ट पहन के खेलती है तो आपको क्या आपत्ति है? किसी की भी माँ बहन बेटी अगर, उसने तो बहुत बुरा जुमला इस्तेमाल किया चड्डी का, अगर वो चड्डी पहन के पैंटी पहन के घूम रही है तो आपको क्या एतराज है? मैंने कहा मैडम आप नंगी होके घूमिए, मुझे फिर भी एतराज नहीं है। आप क्यों बदतमीज है? हमने क्यों हुआ? सोच बदली अपनी। हमसे बार बार कह रही सोच बदलो, अपनी सोच बदलो। नंगी घूमिए, हमें क्या फर्क पड़ रहा है? जाइए नंगी घूमिए भाई, हमने अपनी सोच बदल ली। चमड़ा है, चेहरा दिखा सकते हो, इसलिए शर्मगाह भी दिखा सकते हो। हाथ दिखाने का अधिकार है, शर्मगाह भी दिखाइए। कौन मना कर रहा है आपको? है बड़ा बेहुदा नहीं, बड़ा गुंडा मौलवी है। अजीब सिस्टम है। एक बार एक साहब के यहाँ बम्बई पहुंच गए, बहुत दिनों की बात है, 18-20 साल पहले की। साहब वो लड़की मेरी तकरीर सुनने के वो दावत कर गई, मौलाना कल का नाश्ता मेरे घर पे। मेरी उम्र उस वक्त और कम ऐसी थी, 18-19 साल की, 20 साल रहा होगा। अब दावत कर दी तो महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाली लड़की, अब वो नाश्ता लेके अपने घर में आई तो वो चिपका हुआ कपड़ा, वो लोअर वोअर होता नहीं है बिल्कुल, टी शर्ट वैसे पहन के नाश्ता लगाने लगी। मेरे साथ एक बहुत बड़े मौलाना भी थे, नाम नहीं बताऊंगा। जैसी नाश्ता करके रखी, मैंने कहा सिस्टर सुनिए, थोड़ा सा आप कपड़े अगर चेंज कर लेती तो अच्छा होता। वो बूढ़े मौलाना थे वो हमारे बगल में, उनकी भी नाश्ते की दावत थी, तो वो तो कुछ नहीं बोले। लड़की कहती है ऐसे, व्हाट इज प्रॉब्लम? मैंने कहा इंग्लिश तो हमें ज़्यादा आती वाती नहीं है, लेकिन तुम्हें प्रॉब्लम नहीं होगी, हमें प्रॉब्लम है। कल की तकरीर सुनी आपने, वेदों के मंत्र सुनाए, तो लगा कि आप मॉडर्न मौलाना है। आपकी दावत कर दी, आप तो
पुराने खोपड़ी वाले मौलाना निकले, डांटने लगी हमको। अब मौलाना हमको इशारा कर रहे हैं ऐसा। मैंने कहा मौलाना आप बूढ़े हो चुके हैं, आपको प्रॉब्लम नहीं, हम जवान हैं, हमें प्रॉब्लम हो रही है भाई, जाइए इसको कहिए कि कपड़ा बदल के आए, दूसरे कपड़े पहन के आए भाई। इसके बाप से ये मौलाना क्या तरक्की करेंगे और क्या करने देंगे लड़कियों के लिए, इतनी पागल लड़की बोलती चली गई, बहुत ज्यादा बोल गई। मैं सुनता रहा, भाई तेरा घर है, घर का तो कुत्ता भी शेर होता है। सुनते सुनते मैं पक गया, मुझे तरक्की करना है, मैं नकाब ओढ़ के जाऊंगी पढ़ने के लिए, मैं नकाब में क्या तरक्की कर सकती हूँ, मुझे तो बहुत तरक्की करना है, बहुत तरक्की करना है। अरे जब मेरा दिमाग पक गया तरक्की 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 सुन सुन के, तो मैंने कहा मैडम आप बहुत तरक्की करेंगी, मुझे लगता बहुत ऊपर जाएंगी आप, बिल्कुल जाना है मुझे। कहती पहले जमाने के अंदर हज के लिए लोग 4-4 महीने में पहुंचते थे, घोड़े का सफर करके, ऊंट का सफर करके, आज 4 घंटे में पहुंच जाते, जमाना ये आ गया है। मैंने कहा आप भी बहुत तेज रफ्तार से चलेंगी मैडम, ये मेरा वादा है, बिल्कुल मुझे चलना है। मैंने कहा पहले जमाने की औरत 9 महीने में बच्चा पैदा करती थी, तुम 9 दिन में पैदा करके दिखाओगी, मुझे उम्मीद है बहुत तरक्की करोगी। बड़ा बेहुदा मौलवी है, गुंडा मौलवी है। हमने ये कह दिया तो गुंडे हो गए, हमने ये कह दिया तो गुंडे हो गए। अजीब सूरत मजाक बना के रख दिया। मेरे भाइयों, हिंदू धर्म में भी पर्दा है, ईसाई नन्हे भी पर्दा करती हैं। आप देख लीजिए ट्रेनों में सर छुपाए होंगी बाल, और एक सलीब उनके लटकी होगी, बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे नकाब पहने हुए हैं, सिर्फ चेहरा छिपा हुआ, चेहरा खुला हुआ है बस। हिंदू धर्म में तो इतना पर्दा है कि वाल्मीकि जी की रामायण अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें यहां तक लिखा है कि रामचंद्र जी की पत्नी सीता का जब हरण हुआ और रावण लेके जब भागा, तो हनुमान और लक्ष्मण जब तलाश करने के लिए गए तो सीता जी बड़ी चालाक थी, कहीं चप्पल फेंक गई, कहीं नथुनी फेंक गई, कहीं दुपट्टा फेंक गई, कहीं चप्पल फेंक गई, कहीं कड़ा फेंक गई। हनुमान एक एक चीज, ये चप्पल किसकी है? लक्ष्मण कहते मेरी भाभी की है, सीता की, चलो इसी रास्ते से ले गया। और आगे के दुपट्टा मिला, ये दुपट्टा किसका है? कहा ये दुपट्टा भी मेरी भाभी का है, सीता का। चलो और आगे चलो, इसी रास्ते से लेकर गया। और आगे बढ़े, एक एक चीज हनुमान जी देते गए और लक्ष्मण पहचानते गए। लास्ट में नाक में पहनने वाली नथुनी मिली, नथुनी। तो हनुमान ने कहा ये नथुनी किसकी है? जल्दी से लक्ष्मण ने कहा अरे यार हनुमान जी ये नथुनी नहीं मालूम है, ये शायद मेरी भाभी की होगी। हनुमान ने कहा सारी चीजें पहचान गए, नथुनी कह रहे होगी। तो हनुमान जी के इस प्रश्न पर क्या जवाब दिया लक्ष्मण ने? हनुमान जी ये नथुनी अगर मेरी भाभी की थी भी तो मेरी भाभी नाक में पहनती थी, इसलिए मैं नहीं पहचान पा रहा हूं, क्योंकि मैंने आज तक अपनी भाभी का चेहरा नहीं देखा। कहा क्यों? कह रहे वो मेरी भाई की पत्नी है सीता, मेरे भाई की राम की पत्नी है, मैं कौन होता हूं उसको देखने वाला, उस पर नजर डालने वाला, उसके चेहरे को देखने वाला। गौर करो, रामचंद्र जी के भाई लक्ष्मण ने अपनी सगी भाभी सीता जी का चेहरा नहीं देखा, देवर ने भाभी का चेहरा नहीं देखा। ये हिंदू धर्म की मनुष्य आज वाल्मीकि रामायण आज तक कह रही है, आज तक ये सबसे पुरानी रामायण है वाल्मीकि की, जो 2000 साल पहले लिखी गई है। आज तक उसके अंदर ये लिखा है कि राम के छोटे भाई लक्ष्मण ने सीता का चेहरा नहीं देखा। आज भी बहुत सी सभ्य समाज की स्त्रियां जब ट्रेनों में हिंदू की सफर करती हैं तो आप देखिए साड़ी पहनकर ऐसे लंबा घूंघट ऐसे मार लेती हैं, चेहरा नहीं खोलती हैं वो ट्रेनों में और बसों में। आज भी सभ्य समाज की उसी वाल्मीकि रामायण पर अमल करते हुए वो किसी को अपना चेहरा दिखाना गवारा नहीं करती। अल्लाह की मार ऐसी पड़ी, कल तक जो पर्दे का चेहरा छिपाने का मजाक उड़ाते थे, आज अल्लाह ने सबके चेहरे छिपवा दिए। छिपाओ, डालो मास्क अपने मुंह पर। बहुत बंदरियां बनी फिरती थी अमेरिकन, चुड़ैल जैसे मुंह लिए भेजे। ये खूबसूरत होती थोड़ी है आपको जैसा लगता है। अगर बारिश हो जाए ना सड़क पर बाजारों में तो इनका सारा क्रीम और पाउडर धुल जाएगा, इनकी औलाद इनको नहीं पहचान पाएगी कि मेरी अम्मा कहाँ गई। आप जिनके पीछा कर रहे हैं ये तो लिपस्टिक